दोस्तों, भारतीय नस्ल की गायों को जानते जानते आज हम पहुंचे हैं सिरसा में इंद्रजीत भाई के पास। और इनके फार्म पर बहुत ही सुंदर सुंदर थारपारकर नस्ल का गोधन है और भाई का काफी पुराना गौ सेवा का अनुभव है। तो भाई से आज गौ सेवा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो इंद्रजीत भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जय गौ माता जय गोपाल। तो इंद्रजीत भाई शुरू करते हैं। तो ये जो गायें देख देख पा रहे हैं, ये आप कब से रखे हुए हैं और इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जरूर बताएं। ये 1960 से पहले हमारे दादाजी और ये जब भाखड़ा बांध बना था, हमारी जमीनें अलॉटमेंट हुई थी हमारे को यहाँ जी हिसार एरिया, फतेहाबाद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के बीच में। जी जी जी। तो जब से हमारे पास यहाँ पर आए थे तो उसके बाद हमारे पास राम गाँव हुआ करती थी यहाँ। राम गौएं। हाँ, राम गऊ बोलती थी, रहना नस्ल की होया करती थी, बड़ी बड़ी गायें 6-6, 7-7 फुट की। अच्छा। वहां से हमारे दादाजी ने शुरुआत करी थी। ठीक है। उसके बाद फिर जीवन नगर डेरे से गुरुओं ने हमारे को दी थी, मस्तानगढ़ से मिली थी। ठीक है। तो वही रवा हमारे पास चल रहा है जी शुरू से। तो वहीं से ये जो ब्लड लाइन है हाँ, उसी वही टाइम से वही चली ब्लड हुई। लाइन है, हमारे दादाजी ने संभाली थी, ठीक है। पिताजी ने संभाली, माताजी ने, फिर अब मैं संभाल रहा हूँ जी। ठीक है। आगे अपनी पीढ़ियों को भी दे के जाएंगे विरासत में, ठीक है। संभालेंगे, ठीक है, वरना अगर नहीं करेंगे वो बड़े होने पे तो किसी अच्छे पशु गौ पालक को दे देंगे। तो वो तो आगे की चलो अगली पीढ़ी के ऊपर बात है, नहीं तो आप जो है अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल तो वैसा। आप जो ये बछड़ी हम देख पा रहे हैं, इसकी क्या डिटेल है और ये इसकी माँ बाप कौन कौन है इंद्रजीत भाई? ये जी टीपी, ये है 20,841 की। 20,841 की हाँ है। जी, और जो इसकी मदर थी वो सूरतगढ़ से थी। अच्छा। सूरतगढ़ फार्म से। सूरतगढ़ फार्म से। हाँ, और इसकी मदर ने 14 किलो दूध अपने पास लंबे टाइम तक दिया है। दूध 14 लीटर ही देती थी, लेकिन लास्ट तक देती थी, 1 महीना रह जाता था तो ड्राई करनी पड़ती थी। तो लैक्टेशन लेंथ काफी अच्छी थी। अच्छी थी। उसकी ये बेटी है, 1.5 साल की हुई है, इसका नाम चंदन है। चंदन है। हाँ जी, और अभी प्रेग्नेंट कराएंगे अभी थोड़े टाइम में इसको। अच्छा, तो हीट पे लगभग आती इसकी है, उम्र। हीट पे प्रॉपर आती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और हाँ बाकी जो इधर गायें देख पा रहे हैं, ये इसकी मदर सूरतगढ़, सीसीबीएफ सूरतगढ़। हाँ, सूरतगढ़ से थी इसकी ठीक मदर। है। अच्छा, बाकी जो गऊ हम देख पा रहे हैं, एक ये जो इधर सुंदर थारपारकर गाय हम देख पा रहे हैं, ये अर्जुन की है बेटी। अर्जुन की बेटी है। 19 किलो 700 ग्राम इसका लाइव मिल्किंग में दूध कढ़वाया है। 19 किलो 700 ग्राम। हाँ जी, तीसरे ब्यात में ब्याई है, आगे फिर प्रेग्नेंट है। अच्छा। रामबुल से। रामबुल से। हाँ, उसका सीमन रखवाया, इधर दिए थे। रामबुल। रामबुल गोचर गौशाला वालों का है, आकाश भारद्वाज जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक उनका है। बुल है वो, क्योंकि है। मैं तो सबसे अलग ही सीमन रखवाता हूँ। आह, क्योंकि लोग के आजकल का टाइम भेड़ चाल का है भी, जो ऐसे लोग बोलते हैं 20,841 लगो तो 41 लगाओ, 42 है 42, 21,162 है तो 21,162 लगाना चालू कर दो। अगर हम उन्हीं पे जोर देंगे तो फिर बाकी बुल कहाँ जाएंगे? बाकी बुल कहाँ और जाएंगे? और जो ऑप्शन भी क्या रहेगा? जैसे मान लो उनकी बेटियां आ जाएगी तो उनको आगे किससे प्रेग्नेंट जी जी करवाएं? जी। और जो खासकर जो नामी बुल होते हैं, उनके सीमन के अंदर कई बार डुप्लीकेसी का भी हाँ, चांस ये है तो रहता सही है। है। और इस ये आगे की प्रेग्नेंट भी है, 4.5 बोल रहा हूँ मैं, 3 के महीने की। अच्छा और ब्याई को हो गए इसको 4.5 पौने 5 महीने। अच्छा अच्छा। 4.5 पौने 5 महीने की ये बछड़ी है। इसके नीचे टीपी 301 की टीपी 301 की हिसार बछड़ी। बोइन का बुल है, टीपी 301। हिसार बोविन का टीपी 301। हाँ जी। बहुत सुंदर रिजल्ट है। और उसके बाद अपनी ये है साहिवाल गाय, 20 बार ब्याह चुकी है। अच्छा, 20 और बार। 20 बार ब्याह चुकी है, आगे की फिर प्रेग्नेंट है। एक अच्छी साहिवाल नस्ल की गाय है, 80। 20 बार ब्याह चुकी और है। HLDV के बुल से सिमन से करवाई थी, हम्म। डॉक्टर रख के गया, और डोज घर पड़ी है, नाम मेरे को पता नहीं है भाई। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा है, क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा होता है तो मैं इतनी वो नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा। और तो उसके ये जो है, ये एचएलडीबी की है कि ये? नहीं, ये तो जीवन नगर डेयरी की है। ये जीवन ये तो नगर डेयरी डायरेक्ट की। पाकिस्तान की ब्लड लाइन है। पाकिस्तान की हाँ, ब्लड लाइन। इसके जो फादर थे वो डायरेक्ट पाकिस्तान के थे, वहीं से आए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो वो संत नगर डेरे के अंदर थे, तो बहुत गायें थी मेरे पास साहिवाल, डेरे से बाबा जी ने दी हुई थी अच्छा अच्छा। शुरू में, बछड़ियां बुछड़ियां। तो उसके बाद बस कुछ दे दी, कुछ बस समय के अनुसार ज्यादा हो जाती थी, काम ऐसे ही था। हाँ फिर। तो कुछ दे दी हमने, फिर लास्ट मेरा थारपारकर पर ही जोर रहा जी। हरियाणा भी थी मेरे पास, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप चौधरी को दे रखी है, सुरेंद्र सिंह हॉकी कोच है। अच्छा। उनको मैंने बहुत अच्छी 19 किलो दूध की गाय दे रखी है। हम्म। और बहुत मेरे भाई है, सोनीपत से भी है एक, अच्छा गुम्मड़ गांव से, उनको भी मैंने दे रखी है। अच्छा अच्छा। बहुत मेरे पास गायें थी, महाराज जी के आश्रम में है, 20-20 लीटर की। अच्छा। लेकिन सारी गायें मेरी इतने दूध की नहीं होती थी, कुछ कुछ मतलब कि जैसे कोई 2-3, ठीक 10 है। गाय में से 2-3 ही, उन्हीं से ब्रीडिंग करते हैं। बाकी मैं दूध की लाइन ज्यादा रखता हूँ। और ये इसने अपनी जवानी में साहिवाल ने 23-24 किलो तक दूध दिया। 23-24 किलो हाँ, दूध की 5वें छठे साहिवाल ब्यात में, गाय। 5वें और छठे अभी ब्यात तो में। ये मेरे ख्याल से इसका हाँ, इसके बुढ़ापे में है। दांत भी जड़ गए हैं इसके। दांत चले गए हैं। हाँ जी। ठीक है।
और ये अभी कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये भाई साहब 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 ठीक महीने है। अभी दूध देती है ये भी। अभी भी दूध दे रही है? हाँ अभी दूध देती है 2.5 किलो एक टाइम का, 2.5 दूसरे टाइम। अच्छा, तो लगभग 4-5 किलो, हाँ 5-6 12 किलो। किलो दिया उसने पूरे उसमें। अच्छा। मतलब कि पीक पे। वैसे अब तो क्या देगी, उम्र ऐसी होगी बेचारी की। हाँ, तो 20वें ब्यात में जाकर भी हाँ अगर 12-13 किलो दूध दे पा रही है हाँ जी तो बहुत अच्छी लाइन की, अगर इसको हम हाँ जी। मानेंगे। और इसके अलावा आगे जो बछड़ियां देख पा रहे हैं ये भाई साहब, ये आगे। हाँ ये आगे एक मेरे पास और बछड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। ये वाली बछड़ी है अपने पास। हम्म। ये बछड़ी अपना एक बुल है टिप्पी 500, अच्छा। उसकी है ये। इसकी मदर अपने पास नहीं है, उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, ठीक है। और वैसे ऊपरी दूध से पाली है। अपना वो आकाश भारद्वाज जी ने वो दिलवाया था केजीएस से। केजीएस जी। शंभू का बेटा था वो। अच्छा। बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है और पूरे अच्छे बच्चे देता है वो। ठीक है। उसकी है, इसकी एक सिस्टर थी मस्तानी, अच्छा। वो अपने एक यार मित्र हिमाचल में, उन्हीं को अभी वैसे दी हुई है अपन। हम्म। और ये है मस्तानगढ़ की लाइन मेरे पास। मस्तानगढ़। हाँ मस्तानगढ़ डेरे की। हम भी डेरे की ब्लड लाइन है। मस्तानी इसी की बेटी थी। अच्छा। ये आगे की अभी प्रेग्नेंट बुल से होती है ये। अच्छा। इसको एआई करवाई थी, कंसीव नहीं करी, आगे बुल से करवाएंगे। हम्म। इसने भी अपनी जवानी में 18-19 किलो दूध दिया है। 18-19 और किलो 2 थनों से इसकी लाइव मिल्किंग करवा रखी है। 6.5-6 किलो दूध काटा हुआ है एक टाइम का? हाँ हाँ नहीं मतलब कि हाँ एक टाइम का। एक टाइम का ना? एक टाइम का हाँ, ठीक एक है। टाइम का दूध काटा हुआ है इसने। और बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। सुंदर शांत और सुशील पशु है अपने पास। तो ही देख लो हमको बहुत सही है। अच्छा इंद्रजीत भाई, हम्म, अगर हम गऊ की बात करें तो गऊ पालने में जो पशुपालक गोपालक है वो हिचकता है कई बार। हम्म, उसके मुख्य मुख्य 2-3 कारण समाज में देखे जाते हैं, या उसको हम कुप्रचार हम बोलेंगे, वो किया जाता है। हम्म, कि एक तो ये बोला जाता है कि जो देसी जो गायें होती हैं वो हिंसक होती हैं, हम्म, लात मारती हैं और चिड़चिड़ापन होता है। तो हम्म। उसका क्या, आप क्या कारण मानते हैं, और आपके पास ऐसी समस्या कभी आई है क्या? देखिए विशेष तो मेरे पास ऐसी कभी कोई समस्या आई नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से, अब ये भी देखो मेरे से पंगे ले ही रही है। जब अच्छा। से मार ही रही है पीछे से, ये हाँ। तो करती है खाज के लिए, तो ऐसे कहीं ऐसी भी कर लेती हैं। हम्म। कहीं वैसे देखा जाए तो जिन्स होते हैं अच्छा। माँ बाप के भी चलते हैं, वो भी कुछ ठंडी भी होती है। जैसे हम हाथ उथ फेरते रहते हैं, जैसे अब ये है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। अब इसको मैं जैसे आगे हाथ फेर रहा हूँ, यहाँ करते हैं ना हम्म। तो ये थोड़ा सा और करती है। अगर मैं इसके यहाँ फेरता हूँ तो ये भाग जाती है। हम्म। और दूसरा ये है भी कुछ नस्लें ऐसी होती है, जैसे हरियाणा नस्ल है, हाँ, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि अपने जो हरियाणा की धरती है वो बहुत ही पावन धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी, फौज में, खेलों में, खेती में हरियाणा बहुत आगे है। यहाँ की आबो हवा में ही वो हवा में बात ही है। ऐसा जिन्स है, तो वो जो है वो फिर ऊर्जा उनमें भी रहती है। ठीक है। कि बैल उनके खेती में काम आते हैं, इनके बैल तो खेती में काम आते हैं। हाँ हाँ तो कुछ नस्लें दूध में होती है, हाँ। कुछ खेती में भी होती हैं, कुछ उनकी गुणवत्ता दूध की थोड़ी ज्यादा होती है, तो अग्रेसिव नहीं होती है। अगर इंसान के पास समय नहीं है ना, जैसे अब मैं हूँ, मैंने ये रखी हुई है, तो मैं इनको हाथ फेरता हूँ। हालांकि काम तो मेरा बंदा करता है, मैं थोड़ा करता हूँ संभालता है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। तो ये तो सिर्फ भालती है, सेवा इंसान करे शुरू से, मेरे पास आए करे। अब आप भी बीच में रेड़े लग जाओगे तो आपको भी ये पहचानने लग जाएगी, पहचानने क्योंकि लगे। इसी को तो देसी बोलते हैं। गौ है। हमारी माता है, वो माँ का दर्जा इसीलिए दिया क्योंकि ये एक जीव नहीं है, ये एक हमारी आत्मा है, शरीर है हमारा एक। ये इसी के कारण ही हमारा जो है संस्कृति और देश आज बचा हुआ है। ठीक है। मैं बहुत अच्छी चीजें मानता हूँ। पहले हमारे दादा के पास थे घोड़े शुरू से, जब आए थे उसके बाद रखे थे, लेकिन वो समय के अनुसार एक घोड़ा एक गाय, ये अपना शुरू से रुझान रहा है अपने पास रखने में। ठीक है जी। और अच्छा, एक तो ये इसका मुख्य कारण ये रहता है कि हम इनके पास नहीं जाते, इनसे दूर रहते हैं। हाँ दूर रहते हैं हम इनसे, इसलिए तो इनका मन चिड़चिड़ा, इनका मन चिड़चिड़ा। फिर आपको कैसे, अब जैसे आप एकदम नए आए, 24 इनकी सेवा करो, हाथ पल्ला फेरो, शुरू से वो बच्चे को करो, तो वो चाहे कितनी क्रियात्मक है, वो उसको बिल्कुल शांत हो जाती है, शांत हो जाएगी। बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, बछड़ी हाथ नहीं लगाने देती थी। अब देखो आपके सामने ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसको पता है भी ये मेरी सेवा करता है, मेरे को दाना डालता है, मेरे को तेल भी दे रहा है, मेरे को ये लस्सी भी पिला रहा है, मेरे चिच्चड़ भी निकाल रहा है, या मेरे को देख रहा है मैं बीमार हूँ, दवाई पानी भी दे रहा है। तो बच्चों की तरह लाड प्यार करेंगे ना, तो ये भी जो है हाँ प्लस पॉइंट है। लोग रख लेते हैं आगे, नौकर रख दिए, दूध पीना देसी गाय का, दूध पीने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सेवा करोगे तभी रोग कटेंगे, वो दूध से रोग नहीं कटेंगे। सही बात है। हाँ जी, उनका गोबर उठाओ, सेवा करो, हाथों से हाथ फेरो। गोबर में गोबर होना पड़ेगा, कपड़ों से स्मेल भी आएगी, बदबू भी आएगी, लेकिन यही जिंदगी है। सही बात। ठीक है भाई साहब, मेरा
काम है इसका सर्वगुण का, और भी अपने बिजनेस छोटे मोटे हैं। मेरे पास आप जैसे आप आए तो मेरे को पता सुबह से आना है, लेकिन अपा फिर भी वैसे के वैसे बन के रहे हैं। ऐसे ही अपने को यही अपने को देसी चीजें पसंद है। जी, अपने को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। जी भाई साहब, वो यही चीजें गौ माता को जो इनके बीच में रहेगा तो वो उनको ये पहचानने लग जाएगी, उनको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको ये अपना मानने लगेगी, अपना मानने लगेगी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो बोला जाता है कि ये दूध क्षमता की बात करें कि वे दूध कम है, तो आपके पास जो गाय हैं या आपने अपने जीवन में काफी गाय रखी हैं, आपके बुजुर्गों से गाय रखते आए हैं, तो गायों ने आपके खुंटे पर लगभग कितना दूध दिया है और उसकी गुणवत्ता कैसी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर की भी रही है, उससे ऊपर भी रही है, ठीक है, और कम से कम 12 लीटर की भी रही है। 12 की भी रही है, तो 20-22 लीटर तक भी रही है आपके पास। 20 लीटर वाली से मैं ज्यादा बढ़िया मानता हूँ 12-14 लीटर वाली। 12-14 लीटर वाली। इसकी जो मदर थी, जो चंदन ये खड़ी है, ठीक है, इसकी मदर लास्ट तक दूध देती थी। अच्छा, अगर आप उसको 305 का रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, लीटरों के हिसाब से, और ये मेरी गाय है, चलो अभी भी है, ये प्रेग्नेंट होती है ना तो सीधा 6-6 किलो दूध काट देती है। वो प्रेग्नेंट होती थी, वो हिलती नहीं थी, उसी दूध पे रहती थी। अच्छा, और लास्ट तक देती थी वो। ठीक है, ये गाय है, ये भी पूरा ऐसे ही दूध देती थी। अच्छा, ये जो मेरे पास है लास्ट तक दूध देनी है। तो ये जरूरी नहीं है भी इंसान सोचे ना भी मेरे घर में भाई साहब वो वीडियो में देख ली 20 लीटर की गाय है उसके पास। जी, तो जो 12-14 है ना, उसी को समझो के रखो, वही उसी को संभाल के रखे आप। वो भी किसी को व्यापारी को दे दोगे और आगे 20 लीटर वाली भी नहीं आपके घर में नहीं आएगी। मेरे पास भी कोई इक्की दुक्की नहीं है, 20-20 की, जैसे साहीवाल है तभी अभी तक रखी हुई है, ये है तभी अभी तक रखी हुई है, जो बिल्कुल ऐसे, वरना तो हमारे भी सोचता है यार थोड़ा ही देती है, दे दे। लेकिन हम इसीलिए रखते हैं भी आगे इनसे है जो बच्चे अच्छे ले लें, अच्छे बच्चे लेंगे और वो जो है नाम संवर्धन, हाँ संवर्धन करें, और इनके आगे जो बुल है वो हम किसी को दें तो आगे अच्छा कार्य करते रहे। ठीक है, और अपने जैसे इधर जोधपुर जैसे संदीप भाई है, उनके पास भी अच्छा गोदन है, अब बुल है चाहे हमारे इनकी बच्ची हैं। ठीक है, अपने आप ही जिसने लेनी हुई जब ज्यादा होगी अपने आप ही हमारे पास तो रहती है, हम व्यापार का काम तो है नहीं है। ठीक है, अपने आप ही ले लेते भाई यार भी एक दे दो, तो वो सर्दन के लिए बुल गौशाला में बहुत ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आम जो किसान है उसकी बात करें, वो गाय रखना चाहता है तो उसको कई बार क्या होता है कि वो कहीं यूट्यूब से प्रभावित होकर या कोई वीडियो देखकर, कोई ऐसे प्रचार देखकर वो प्रभावित होकर बहुत महंगे दाम की गायें खरीद लेता है, और वो उसको महंगी पड़ जाती है, फिर बाद में उसके घर पर सेट नहीं होती, या तो उससे अच्छा कई बार मैं ये मानता हूँ कि एक आम गाय रखो नॉर्मल दूध की, और उस पर एक अच्छे सीमन का प्रयोग करके अपने घर पर अच्छे बछड़े बछड़ियां पैदा करो। तो आपका अनुभव इस बारे में क्या कहता है? आज अगर प्योरिटी के ऊपर जाएंगे ना, अगर अच्छी गाय लेने जाएंगे, चलो ठीक है, वैसे तो महंगी हो रही है गाय, जैसे 9,25,000 की गाय बिकी सूरतगढ़ में। हाँ, अब वो कौन लेके गए, वैसे तो महाराष्ट्र के बता रहे थे, जानकार भी है थोड़े बहुत अपने। जी। लेके चलो ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन आम जो किसान है पशुपालक वो इतना पैसा नहीं भर सकते, नहीं लगा सकता। तो उनके लिए मेरी बेनती है, मेरे पास भी कई फोन आते हैं, भाई तेरी बछड़ी भाई लाख रुपया दे दूंगा। भाई साहब सही बातें बताऊं ना भी, लाख रुपए का तो हमको 6 महीने के आसपास तो साल के इनका खर्चा हो जाता है। ये मेरी बच्ची है ना, इसकी माँ के नीचे अभी भी 15 किलो दूध होएगा। ठीक है, प्रेग्नेंट होगी अभी। मैं कोई इमरजेंसी में कभी कम रह जाए तो 1.5 किलो काटता हूँ। अच्छा। वरना मुझे नहीं पता, ये सारा दिन यही पीती है। अच्छा, और यही पचाती है। अच्छा, ठीक है, खर्चा खाती है, तो हम उसको कैसे देंगे? तो उनसे अच्छा उनको है वो थोड़ी हरियाणा थार ऐसी मिक्स गाय, एवरेज गाय रख लो, उनको अच्छे सीमन आजकल मिल रहे हैं, वो लगवा के और अपने बच्चे अच्छे तैयार कर लो। आगे जो बछड़े आएंगे वो शुद्ध आ जाएंगे। किसी के चक्कर में मत रहो, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज कोई नहीं देगा। मेरे साथ भी कोई लोग है ना, अब मेरे को कोई करोड़ों रुपया भी दे तब भी अपना गाय अच्छी अपनी बछड़ियां कैसे दे देंगे? नहीं देता बंदा, क्यों? उससे आगे तैयार करेगा, वो जब देगा जब उसकी इच्छा उससे पूरी हो जाएगी, जब उसको मतलब उससे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, मतलब उसकी बछड़ियां आ गई जब उसके पास है ही उतनी है, वो अच्छी चीज कोई नहीं देगा। सही बात है। तो दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं इंद्रजीत भाई सिरसा से, और इनके फार्म पर बहुत सुंदर थार पारकर नस्ल का गोधन हमें देखने को मिला। और दोस्तों, एक कहावत है कि कलयुग के समय में अगर गायों का वास या गायों का संग आपको मिल जाता है तो वो स्वर्ग से कम नहीं होता, और ऐसा ही नज़ारा इंद्रजीत भाई के फार्म पर देखने को हमें मिला। इतना शांत स्वभाव का गोधन जो इनको दुलार रहे हैं वो हमें देखने को यहाँ पर
सौभाग्य मिला। और इनका रहन सहन जो पशुपालक गोपालक बहुत अनावश्यक रूप से खर्च कर देते हैं, उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल एक खुले वातावरण में ये गाय कितने खुश होकर आनंदित होकर जुगाली कर रही है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत देसी गायों को नहीं होती। इनको तो सिर्फ आप एक अपनापन से आप इनको रखें, खुले में रखें, आसपास पानी पीने की व्यवस्था, थोड़े बहुत हरे की व्यवस्था कर दें, कच्चे की व्यवस्था रखें, उतने में ही ये गाय खुश रहती हैं।